हेलो फ्रेंड्स हम इम्पोर्टेंट डेज़ एंड इवेंट्स कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जुलाई कंप्लीट किया था, तो इस वीडियो में हमें अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज़ एंड इवेंट्स कवर करने हैं। अगस्त हमें पता है हम 3 चरण में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कौन सी डेट को कौन सा इवेंट पड़ता है, उसके बाद उसको याद करने की ट्रिक्स देखेंगे और लास्ट में उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स देखेंगे। वैसे तो कुछ डे डायरेक्ट याद हो जाएंगे, ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ भी ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अगस्त को आग लिखेंगे, आग, उससे ट्रिक बन जाएगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं 1 अगस्त की। तो पहले ही दिन अगस्त को हम आग लिख रहे हैं, ये हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, इंग्लिश में हम आग को बर्न लिख सकते हैं। बर्न मीन्स जलना होता है, तो वो आग को इंटरप्रेट कर देगा। तो बर्न से हमें ये याद रखना है कि 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे होता है। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नस ली ने खोजा था, इसलिए हमने ये बर्न याद रखा है। अब आप सोचेंगे ट्रिक बेकार है यार, ऐसी ट्रिक से तो थोड़ी याद होगा। तो आप अभी थोड़ा जज करना बंद करें और सिर्फ वीडियो को सुने, धीमे धीमे आपको याद हो जाएगा। कुछ पॉइंट हमें 2 बार पढ़ने पड़ते हैं तब याद होते हैं, तो ये भी वैसा ही एक पॉइंट है कि हमें 2 बार में याद होगा, पहली बार में आपको याद नहीं होगा। 1 अगस्त, अगस्त को हम आग लिख रहे हैं जिससे बर्न्स याद आएगा, तो टिम बर्न्स ली ने क्या खोजा है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब 1 अगस्त को ही तो WWW है, तो यहाँ हम वुमेन 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 3 बार लिख लेते हैं। तो इससे हमें याद रहता है कि 1 अगस्त को ही मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे आता है। कैसे याद आएगा, हमने WWW को वुमेन 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 लिख लिया, 3 बार लिखा है, और 3 आपको पता ही है मुस्लिम के केस में आता है, तो मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे 1 अगस्त को। फिर नेक्स्ट है 3 अगस्त, इस दिन होता है वर्ल्ड संस्कृत डे। अब आपको मन में ये आ रहा होगा कि संस्कृत डे को इंग्लिश के कैलेंडर के हिसाब से क्यों मना रहे हैं, 3 अगस्त तो इंग्लिश का कैलेंडर है। तो ध्यान रखना आप, 2021 में ये 3 अगस्त को पड़ा है। वैसे वर्ल्ड संस्कृत डे हम पूर्णिमा को मनाते हैं। कौन सी पूर्णिमा, श्रावण मंथ की पूर्णिमा। जैसे हिंदी के अलग अलग मंथ होते हैं, तो श्रावण मंथ के पूर्णिमा में वर्ल्ड संस्कृत डे मनाते हैं। तो ये डेट याद नहीं रखनी है तो कोई ट्रिक भी नहीं है इसकी। उसके बाद है 6 अगस्त और 9 अगस्त। अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते रहते होंगे तो आपको पता होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त कौन कौन सा दिन है। हिरोशिमा डे और नागासाकी डे। इन दोनों शहरों पर, जापान के ये शहर है, इन पर यूएसए ने बॉम्ब गिराया था। हिरोशिमा शहर में जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। डायरेक्टली याद हो जाता है क्योंकि पहले आ रहा है ना, कोई चीज़ अगर पहले आ रही है तो छोटी है, ठीक, और बाद में कोई चीज़ आ रही है तो बड़ी है, फैट मैन। बाद वाले का नाम था फैट मैन। फ्रेंड्स नेक्स्ट है 7 अगस्त, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने लगे हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे जेवलिन थ्रो डे, जेवलिन थ्रो डे, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को ही जेवलिन फेंका था। इस दिन एक और डे होता है, नेशनल हैंडलूम डे, जिसको हिंदी में हथकरघा दिवस या फिर बुनकर दिवस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली याद होता है। जेवलिन याद रहेगा 7 अगस्त, क्योंकि अभी बना ये रिसेंट में। तो 7 अगस्त जेवलिन, और उसी से मिलता जुलता हैंडलूम, जेवलिन हैंडलूम। अब बताओ, यहाँ तक आपको याद करने में कभी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक शुरुआत में वन से ये याद रखा, WWW 3 बार वुमेन, तो मुस्लिम वुमेन राइट्स हो गया। संस्कृत डायरेक्ट इससे याद रखना है। 6 और 9 को हिरोशिमा नागासाकी काफ़ी फेमस है। 7 अगस्त जेवलिन थ्रो काफ़ी फेमस है, उससे जेवलिन हैंडलूम दोनों याद रहते हैं। अब थोड़ी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। 9 अगस्त को है वर्ल्ड ट्राइबल्स डे। कौन सा डे है, वर्ल्ड ट्राइबल डे, या फिर हम इसको एक नाम से और जानते हैं, वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स डे। इंडिजीनियस का मतलब होता है वहीं के मूल निवासी जो रहते हैं किसी क्षेत्र के, उसको इंडिजीनियस पीपल बोलते हैं। तो 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे, और इसको हमें ट्रिक से याद करना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रखो, ये है 9, और अगस्त को हम रख रहे हैं याद आग। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नाग। ऐसे ही याद आएगा आपको, नाग। तो आपने देखा होगा जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनकी वेशभूषा में एक ऊपर मुकुट रहता है और ऊपर ऐसे नाग जैसी कुछ टोपी बना के रखते हैं। आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे यहाँ नाग से याद आ जाएगा 9 अगस्त, वर्ल्ड ट्राइबल डे। ये ट्रिक हम तभी लगाएंगे जब याद नहीं होगा। जैसे जेवलिन थ्रो डे है 7 अगस्त को, तो यहाँ ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं, 9 अगस्त को हमने ट्रिक लगा दी। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा 10 अगस्त। 10 अगस्त को 2 दिन आते हैं, एक होता है वर्ल्ड लॉयन डे और दूसरा होता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ये दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं,
दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। इसको कैसे याद रखेंगे, 10 को हम 10 लिखेंगे और अगस्त को हम आग लिख रहे हैं, तो 10 आग, तो ये हमारा बनेगा दाग। ठीक, दाग बनेगा। अब जैसे शेर हमारे पास आ जाए तो वो हमें खा लेगा, खून के दाग धब्बे हो जाएंगे, तो उससे दाग से याद आ जाएगा वर्ल्ड लॉइन डे। और बायोफ्यूल जो होता है, पेट्रोल डीजल ये सब, ये भी अगर फैल गया तो फिर दाग पड़ जाते हैं, तो इससे दाग से याद रखना। अब आप बोलोगे ये तो बहुत बेकार ट्रिक है, लेकिन आप विश्वास करना, इतनी सी बात से आपको 10 अगस्त को लॉइन डे और बायोफ्यूल डे है, ये दोनों याद हो जाएंगे। और अगर नहीं भी याद होते हैं तो अभी हम जब फैक्ट्स देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी। अभी हम थीम वगैरह भी देखेंगे, उससे क्लियरिटी आ जाएगी। वैसे तो मैं ये अपने याद करने के लिए, अपने रिवीजन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप अगर देखते हैं तो फ़ायदा ही होगा आपको। वैसे मुझे ये याद है। इसके बाद आता है 12 अगस्त, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। इस दिन 3 इम्पोर्टेंट डे है, तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले 12 अगस्त को है इंटरनेशनल यूथ डे। इंडिया में हम यूथ डे कब मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर 12 जनवरी, और ये है 12 अगस्त, तो इस चीज़ से ये याद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी दिन होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। और तीसरा होता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ऑर्गन डोनेशन डे, ये तीनों ही इंटरनेशनल यूथ डे से याद होते हैं। कैसे, जैसे इंटरनेशनल यूथ, अब इंटरनेशनल यूथ आपने देखा होगा कैसे मोटा होता जा रहा है इंटरनेशनल यूथ, क्योंकि उनके खाने पीने का बैलेंस बिगड़ गया ना, पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, कोकोला पीते हैं, ये सब, तो ऐसा होता जाता है हाथी जैसा। तो उसी दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे। फिर जब कोई ऑर्गन में कोई दिक्कत आ जाएगी, फिर ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इससे आप याद रखो। और वैसे भी अभी हम इंटरनेशनल यूथ डे की थीम देखेंगे 2021 की, जो रही ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, तो फूड से रिलेटेड ही रही है। ये हमारी स्टोरी से मैच भी करिए। अभी हम थीम देखेंगे लास्ट में, फैक्ट्स में। उसके बाद है 14 अगस्त, ये डायरेक्टली याद होता है। 15 अगस्त को हमारा देश इंडिपेंडेंट घोषित हुआ था, लेकिन एक दिन पहले ही 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट घोषित हुआ। और इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। मतलब पार्टीशन जब हुआ था तो पाकिस्तान के लोगों ने कितनी बुरी अत की थी। आपको पता होगा 1947 में कितने दंगे भड़क गए थे जब यहाँ से पाकिस्तान लोग जा रहे थे। हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर हम इसको याद करते हैं। ठीक, 14 अगस्त को डायरेक्ट याद रहेगा। 19 अगस्त, 19 अगस्त काफ़ी टफ है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये पेपर में फ्रिक्वेंटली आता रहता है, कोई भी एग्जाम हो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हमेशा पूछते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त। और 19 अगस्त को एक दिन और होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। देखो इन दोनों डे को कैसे याद रखते हैं, जब हमने आर्टिकल 19 पढ़ा था तो हमने कैसे याद किया था, यहाँ पर ये माइक लगा हुआ है और यहाँ कोई बंदा बोल रहा है। ठीक है, तो इससे हमने याद कर लिया था आर्टिकल 19 में क्या है, बोलने का अधिकार है। तो आप इसी को इमेजिन कर लें, ये स्टोरी है, ये स्टेज पर खड़ा होकर माइक पर बोल रहा है, आर्टिकल 19। और यहीं स्टेज पर फोटोग्राफर्स भी हैं इसकी फ़ोटो खींचने के लिए। ठीक है, आप ये सब इमेजिन करेंगे भाई, स्टेज पर फोटोग्राफर, ये आर्टिकल 19 के तहत अपना बोल रहा है जो भी इसे बोलना है। लेकिन तभी स्टेज पर आग लग गई, आग लग गई, क्योंकि 19 आग यानी अगस्त, 19 है तो आग तो लगानी पड़ेगी, तो स्टेज पर आग लग गई। तो फोटोग्राफी जो कर रहा था उसको मुश्किल हो गई, तो इससे याद रहेगा वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। ठीक है, फिर जो यहाँ आसपास जो ये शो देख रहे थे, उन्होंने ह्यूमैनिटी दिखाते हुए इनको बचा लिया, फोटोग्राफर को भी और इसको भी बचा लिया। तो उसी दिन होता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। बस 19 तारीख बोलने का अधिकार और आग लग गई, तो फोटोग्राफी को बचाया और ह्यूमैनिटेरियन डे, दो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट 20 अगस्त हारमनी डे, या फिर सद्भावना दिवस बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी में ही लिख देते हैं सद्भावना दिवस या हारमनी डे। इस दिन क्या हुआ था, राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था, तो ये डायरेक्टली हमें याद रहता है, राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त को। और इसी दिन है वर्ल्ड मच्छर दिवस। तो एक तरफ कहाँ राजीव गांधी का
के मतलब बर्थडे पर ऑब्जर्व कर रहे हैं सद्भावना दिवस, और उसी दिन है वर्ल्ड मच्छर डे। काफ़ी अजीब है लेकिन है तो है। इसको अच्छा इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है वर्ल्ड मलेरिया डे से। वर्ल्ड मलेरिया डे था 25 अप्रैल को। कैसे याद किया था हमने 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे है? क्योंकि 24 अप्रैल को था पंचायत दिवस, पंचायती राज दिवस। तो पंचायत गांव वगैरह है और उसी के आसपास मच्छर वगैरह है, तो इससे हमने याद किया था 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस है। और मच्छर दिवस है 20 अगस्त को। नेक्स्ट है 21 अगस्त। 21 अगस्त को है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। सीनियर सिटीजन डे। तो हमने देखा है भाई, जो 21वीं सदी जो सीनियर सिटीजन हैं उनको 21वीं सदी में भी आग है। वो सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो दिखते ही हैं मॉर्निंग वॉक के लिए सारे सीनियर सिटीजन, उन्हें भी आग है अपनी हेल्थ वगैरह सही संभाल के रखने का। 21वीं सदी के सीनियर सिटीजन में भी आग है, ठीक है। 21 अगस्त और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे है। ये तो आपको पता ही होगा, नेशनल स्पोर्ट्स डे है 29 अगस्त को। लेकिन इस दिन एक और दिवस है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये कैसे याद रखेंगे? देखो, जब हमारा इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स डे है उस दिन न्यूक्लियर टेस्ट हम क्यों करेंगे? क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट होता है खुले ग्राउंड में, तो उस ग्राउंड में तो सारे बच्चे खेलेंगे ना नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन, तो वो न्यूक्लियर टेस्ट क्यों करेंगे? हम वैसे ही नहीं करते। अगर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट होता भी नहीं तो भी नहीं करते। ऐसे याद कर लो आप 29 अगस्त को। तो ये अगस्त के इम्पोर्टेंट डे है। एक दो छूट गए होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट सारे कवर कर लिए होंगे। आपको याद कैसे रखना है, 1 मिनट के अंदर कवर करते हैं। 1 अगस्त, आग मतलब बंस, टिम बंस ली ने क्या खोजा था? वर्ल्ड वाइड वेव, WWW डे। 1 अगस्त। WWW से याद आएगा वुमेन वुमेन वुमेन, 3 बार वुमेन, यानी कि मुस्लिम वुमेन राइट्स डे हो गया 1 अगस्त को ही। संस्कृत डे, उसकी कोई डेट नहीं है, 3 अगस्त 21 में हो गया था ऐसा, लेकिन श्रावण की पूर्णिमा को मनाते हैं। 6 और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी। 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो, जेवलिन हैंडलूम, दोनों साथ में याद रखेंगे। 9 अगस्त नो आग, नाग, तो जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो नाग की तरह मुकुट लगाते हैं, वर्ल्ड ट्राइबल डे। 10 आग यानी दाग, लॉयन आएगा या फिर बायोफ्यूल, तब 10 आग होगा। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, और उसी दिन हाथी दिवस, वर्ल्ड हाथी दिवस और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 14 अगस्त, 15 अगस्त के एक दिन पहले समझ गए होंगे आप। 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। 19 बोलने का अधिकार और उसमें आग लग गई, कौन फंस गया? फोटोग्राफर। किसने बचाया? ह्यूमैनिटेरियन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन। 20 अगस्त सद्भावना दिवस, उसी दिन मच्छर दिवस। 21 अगस्त, इस 21वीं सदी के वर्ल्ड सीनियर सिटीजन को भी आग है, वो भी अपने हेल्थ वगैरह पे ध्यान रखते हैं ऐसे। 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे, जहाँ स्पोर्ट्स हो रहा है वहाँ न्यूक्लियर टेस्ट क्यों करेंगे? तो उसी दिन होगा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये सारे अगस्त के इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके फैक्ट्स या कुछ देखते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो फैक्ट्स करता है सिलेक्शन उसी का होता है। आजकल जो 1-2 नंबर किसी के आने हैं और नहीं आने, वो फैक्ट्स पे ही डिपेंड करता है। सबसे पहले 1 अगस्त वर्ल्ड वाइड वेव, इसके बारे में तो कुछ जानेंगे नहीं, कंप्यूटर में अलग से पढ़ते हैं। उसी दिन वुमेन 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 लिखा है, यानी कि इस दिन पता है क्या हुआ था? इस दिन 1 अगस्त 2019 को इंडिया में जो 3 तलाक हुआ था वो ख़त्म हुआ था। वुमेन 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 3 बार लिखा है तो आप समझ ही गए होंगे, 3 तलाक ख़त्म हुआ था 1 अगस्त 2019 को, इसलिए। और ये जो 2019 में ख़त्म जरूर हुआ था, लेकिन मुस्लिम वुमेन्स राइट डे 2020 से मनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी USA और जापान के बीच में ठन गई थी 1939 से 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वार में। 1945 में जापान मान नहीं रहा था, तो हिरोशिमा और नागासाकी की भयंकर बम गिराए USA ने, तो मान गया और ये वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो किया अपने सेकेंड अटेम्प्ट में। पाँच मौके मिलते हैं, आप इनडायरेक्टली ये देखो, 5 मौके मिलते हैं, तो अपने सेकेंड मौके में उन्होंने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो किया था और गोल्ड जीत लिया। और 7 अगस्त को ही हैंडलूम डे मनाते हैं। फिर उसके बाद है नाग, नाग यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो इसकी 2021 की थीम रही कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रिसिलियंस। तो
वर्ल्ड ट्राइबल डे को वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल बोलते हैं, तो थीम भी सिंपल हो गई, कोविड-19 इंडिजीनियस पीपल, यहीं से डायरेक्ट आ गया रिसिलियंस। फिर नेक्स्ट है 10 अगस्त लॉयन डे एंड बायोफ्यूल डे। बायोफ्यूल डे की थीम रही है 2021 की, ये देखो आप, मैंने लिखा हुआ है बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। तो बायोफ्यूल मतलब फ्यूल वगैरह होगा तो सस्टेनेबिलिटी होगी, ट्रक वगैरह चलेंगे तो सस्टेनेबिलिटी होगी, ये तो ठीक है, लेकिन रूरल इनकम को समझ में नहीं आया, क्योंकि बायोफ्यूल से रूरल इनकम का ज़्यादा लेना देना नहीं है। चलो ठीक है, थीम है तो हम याद कर लेते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे, इसकी थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। मतलब ग्लोबल एक्शन करना है तो यूथ को इंगेज करना पड़ेगा। तो आजकल का यूथ वैसे ही एक्शन में रहता है, उसे क्या ग्लोबल एक्शन करना पड़ेगा, ऐसे याद रखो आप, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। उसके बाद तो सारे डे की ट्रिक बता दी है, फैक्ट्स में कुछ है नहीं है। स्पोर्ट्स डे के बारे में आप देख सकते हैं भाई, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। 1905 को बंगाल विभाजन भी हुआ था, लेकिन उनका जन्म भी हुआ था, तो इसलिए नेशनल स्पोर्ट डे 2005 1905 में इनका जन्म हुआ था तो मनाते हैं। 1928 32 36 ये जब ओलंपिक हुए थे तो इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था ध्यानचंद जी ने। तो ध्यान रखना 1928 में वो कैप्टन नहीं थे। कुछ लोग मानते हैं कि शुरुआत में 1928 में ही कैप्टन हो गए थे, ऐसा नहीं है। 28 में भी नहीं थे, 32 में भी नहीं थे, 1936 वाले ओलंपिक में वो कैप्टन थे। और अब तो राजीव गांधी खेल रत्न, जो स्पोर्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया में, उसका भी नाम बदलकर अब ध्यानचंद अवार्ड हो गया है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इन्हें भारत रत्न मिला है या नहीं मिला है, कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान रखना, भारत रत्न नहीं मिला है मेजर ध्यानचंद जी को। तो अगस्त में इतने ही डे इम्पोर्टेंट हैं, नेक्स्ट सितंबर देखेंगे। थैंक यू।